नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग जो है 3.1 आप लोग देख चुके होंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और आप लोग का तैयारी जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग फिर से 3.2 देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से देखेंगे। दोस्त आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए और आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर बनाइए। चलिए आज इस क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मैं वादा करता हूं एक भी प्रश्न आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए झारखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि दोस्त? प्रतिस्थापन, मतलब x के जगह y का वैल्यू पुट करेंगे या y के जगह x का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिएगा किस तरह से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x प्लस y इक्वल टू 14, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे दोस्त? समीकरण 1। और दूसरे को देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण हम मान लेंगे 2, ठीक है। अब ये देखिए समीकरण 1 लेके चलेंगे, अकेला करेंगे। जैसे हम लोग ग्राफ विधि से हल करते थे ना दोस्त, वैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले x को अकेला कर लें या y को, जो आप लोगों का मर्जी है वही हम कर देंगे। चलिए x को हम अकेला करते हैं, लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, थोड़ा दिक्कत है, मक्खी आ जा रहा है। समीकरण 1 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। समीकरण 1 को नोट कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14। चलिए x ये प्लस वाई था, बराबर के उस पार ले चलेंगे, ये क्या हो जाएगा 14 माइनस ये प्लस था उधर जाके माइनस। जैसे ही अकेला x हुआ दोस्त, उसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब देखिए x का जो वैल्यू आया, इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए x का जगह कितना है 14 माइनस वाई, ये x के जगह वैल्यू को पुट करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे इसके जगह, ठीक है। तो देखिए ये 14 माइनस वाई x के जगह, ये माइनस वाई इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब ये देखिए माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस था, प्लस 14 था, ये प्लस उधर जाएगा बराबर के उस पर, तो माइनस 14 हो जाएगा। और पहले क्या था 4। चलिए माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40 प्लस 4, यहाँ क्या बचेगा माइनस 10। क्या बचेगा दोस्त? माइनस 10। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये y का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5। अब y का मान रख देंगे, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, उधर जगह नहीं बचा। लिखेंगे y का मान समीकरण, देखिए ये 3 में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे दोस्त? 3 में, 3 में रखने पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए समीकरण 3 क्या है, नोट कीजिए इसको पहले, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब देखिए x इक्वल टू 14 माइनस y का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5, यहाँ 5 बिठा दो। x इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 14 में 5 चले जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 9। कितना बचेगा 9, अतः लिख देंगे, अतः x का वैल्यू 9 तथा y का वैल्यू 5 है। ये देखिए आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे
चलिए फिर से एक बार आप लोगों को हम सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया था, दूसरा दिया था x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हम लोगों को बोला कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए जो समीकरण दिया था उसको हम पहला को मान लिए समीकरण 1, दूसरे को मान लिया हम लोग समीकरण 2। इसमें से समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक को चुनना है। हम चुन लिए एक, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 14, ए प्लस वाई था बराबर के उस पर चले गया माइनस वाई हुआ। अब ध्यान दीजिएगा x का जो x अकेला हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 14 माइनस वाई, समीकरण हम 3 माने, और ये जो x का वैल्यू था ना दोस्त वो समीकरण हम 2 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए x का वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 में, पहले समीकरण 2 को नोट कीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x के जगह वैल्यू कितना था 14 माइनस वाई, तो x के जगह 14 माइनस वाई, ये पहले से माइनस वाई था, ये बराबर 4। अब ये माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y को जोड़ दिया, ये प्लस 14 था बराबर के उस पर चले गया माइनस 14 हुआ प्लस 4, तो ये माइनस 2y रहने दीजिए इधर, माइनस 14 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा माइनस 10। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, y का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5। अब देखिए y का जो वैल्यू 5 आया वो हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था यहां से हम नोट कर लिया, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस y का वैल्यू कितना आया दोस्त 5। चलिए यहाँ 5 लिख दिए, तो 14 में 5 चले जाएगा तो बचेगा 9, अतः x का वैल्यू 9 तथा y का वैल्यू 5। चलिए ये उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं इस प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए एक एक करके देखते चलिएगा ना तो ये आध हो जाएगा दोस्त, आध, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन s माइनस टी इक्वल टू 3, चलिए s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 1, और दूसरा जो दिया था s बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल टू 6, ये समीकरण 2। अब इसमें से अकेला किसी एक को करना है, या तो s को कर देंगे या तो t। चलिए हम इसमें s को लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, आराम से दोस्त हड़बड़ाइएगा नहीं, 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को नोट कीजिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये s को रहने दीजिए, ये माइनस टी जो था ना बराबर के उस पर धकेल दीजिए, भागो भाग रहा है, देखिए ये माइनस है उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस टी। अब ये अकेला हो गया, जैसे ही अकेला हुआ इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 3। अब लिखेंगे s का मान किसमें समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान आराम से दोस्त समझेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को नोट कीजिए, s बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल टू 6। अब देखिए x s के जगह कितना है यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा s के जगह कितना है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बटे नीचे में कितना था 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा अब ये जो था t बटे 2, चलिए t बटे 2 इक्वल टू 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे दोस्त, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। अब ये देखिए 3 का में 6 कितने घर में आता है 3 दूने 6, 2 घर में, अब 2 से ऊपर वाले गुना हो जाएगा 3 प्लस टी, ये तो भिन्न का जोड़ जैसा है, प्लस अब ये देखिए 2 का में तो 6 3 घर में है, 2 3 6 3 घर में, तो 3 से हम गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। आज जब बटे देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है दोस्त 1 है, अब यहाँ देखिए बराबर है और बटे में है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कोना कोनी गुना, 6 गुना 6 बराबर कितना आ जाएगा 36। ये ध्यान दीजिएगा 2 गुने 3 कितना आ जाएगा 6,
2 गुने टी, 2t प्लस ये 3t। ध्यान दीजिएगा ये 2t और 3t कितना हो जाएगा दोस्त 5t इक्वल टू ये 36। ये जो प्लस था ना बराबर के इस पर में, इस 6 को जो है बराबर के उस पर ले जाएंगे, -6 हो जाएगा। तब क्या आएगा 5t इक्वल टू 36 में 6 चला जाएगा, बचेगा 30। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, 5 एकम 5, 5 6 30। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ये देखिए गुना में था दोस्त, 5 और t क्या था गुना में, ये गुना बराबर के उस पार चले जाएगा तो वो भागा में। तो 5 से 30 को भागा देंगे, ये 6 घर में कट जाएगा। ठीक है, जैसे ही t का वैल्यू 6 आया, अब लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 को देखिए। समीकरण 3 क्या है दोस्त, s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब देखिए s इक्वल टू 3 प्लस टी का वैल्यू कितना आ गया 6। अब जोड़ दीजिए, ये 9 आ गया। अब s का वैल्यू 9, अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। ये हल हो गया। देखिए ये उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे, एक एक लाइन समझ चुके होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। चलिए आप लोग जो है ना थोड़ा धैर्य दीजिएगा, इसमें जो है ना मैथ में जो हड़बड़ाइएगा तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ में धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझना है दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और आप लोग भी जो है थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा दोस्त। चलिए हल करते हैं। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया है। समीकरण पहला जो दिया उसको 1 मानेंगे। चलिए नोट कीजिए, सिर्फ देख देख के नोट करना है और बना देना है। इसको क्या मानेंगे दोस्त, समीकरण 1 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्त। चलिए समीकरण 1 को नोट कीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसमें x को अकेला करना है या तो y को, चलिए इसमें भी x को अकेला कर देते हैं, या तो y को भी अकेला कर सकते थे। ठीक है, दोनों में जो कर सकते हैं। चलिए इसमें हम x को ही अकेला कर देते हैं, या तो आसान ये हो जाएगा, देखिए इसको रख देते हैं 3x, ये माइनस जो y था ना दोस्त उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस y। ये माइनस था बराबर के उस पार चला गया, प्लस y हुआ। और ये प्लस 3 जो था बराबर के इस पार लाएंगे तो -3। ये देखिए y अकेला कर दिए, आराम से हमारा आ गया y बराबर 3x माइनस 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 दोस्त। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। चलिए y का वैल्यू समीकरण 2 में लिखेंगे, बैठाएंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, x को भी अकेला करता कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बन जाता। चलिए y का वैल्यू समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में। समीकरण 2 को देखिए, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। ये तो समीकरण पहले नोट किया है। या देखिए y का वैल्यू रख रहे हैं तो y के जगह रखेंगे, y की जगह कितना है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। चलिए इसको यहां से हम नोट कर लेते हैं और आराम से एक एक स्टेप बनाते हैं। ये 9x रहने दीजिए दोस्त। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस, माइनस हुआ 3 3 9, 9x। ध्यान दीजिएगा, अब माइनस ये 3 है और ये -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9। अरे बराबर कितना है 9। ध्यान दीजिएगा, ये 9x माइनस 9x कितना हो गया 0। ये प्लस 9 था उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 9। मतलब ये देख रहे हैं कि 0 बराबर क्या आ रहा है 0। अब जैसे ही 0 बराबर 0 आ गया तो ये रेखिक समीकरण अनंत रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहीं तक ये बनेगा। ठीक है, ये अनेक हल होगा, अतः लिख देंगे रेखिक समीकरण। अतः यही क्वेश्चन थोड़ा ये याद रखिएगा, रेखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन बस यहीं तक बनेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या हो गया, जीरो आ गया, इधर भी जीरो और उधर भी जीरो, और जैसे ही जीरो आ गया तो ये रेखीय समीकरण के अनेक हल या अनंत हल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब ये रूटेंडर को देख के डरिएगा नहीं, कुछ नहीं है, जितना हार्ड दिखाता है ना डरवाता है, डरना नहीं है। चलिए समीकरण को हम लिखेंगे, रूटेंडर 2x प्लस रूटेंडर 3y इक्वल टू 0। इसको हम एकदम जैसे ही मानते आ रहे हैं वैसे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3x माइनस रूटेंडर 8y इक्वल टू 0 समीकरण 2। चलिए समीकरण, इसमें हम बोले ना किसी को एक को अकेला करना है, समीकरण 1 से लेंगे, जैसे मानते आ रहे हैं जैसे बना रहे हैं समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 को नोट कीजिए दोस्त, रूटेंडर 2x प्लस रूटेंडर 3y इक्वल टू 0। रूटेंडर 2x रहने दीजिए इधर, अब ये प्लस था उधर भेज दीजिए। ठीक है, ये प्लस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूटेंडर 3y। क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस रूटेंडर 3y। अब ये देखिए x को अकेला करना ना, ये गुना में भागो नून भागो, देखिए भाग जाता है, तुरंत भागेगा। अभी देखिए ना इधर गुना था उधर जाके भागा, माइनस रूटेंडर 3y बटे रूटेंडर 2 क्या हो जाएगा, और जैसे ही अकेला हुआ ना तुरंत समीकरण 3 क्या मानिएगा, समीकरण 3। अब ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहां से देखिए ये समीकरण 3 जैसे ही माने, अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे दोस्त, आराम से बनाना है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण ठीक है, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण किस में रख रहे हैं दोस्त, 2, समीकरण 2 को नोट कीजिए। चलिए समीकरण 2 को देखिए, रूटेंडर 3x 2 यही है ना, रूटेंडर 3x माइनस रूटेंडर y माइनस रूटेंडर y इक्वल टू 0। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा ये कि हमें x का वैल्यू कितना है, x के जगह बिठाइए ये रूटेंडर 3, ध्यान दीजिएगा यहां देखिए x का वैल्यू क्या है, माइनस रूटेंडर 3y, माइनस रूटेंडर 3y बटे रूटेंडर 2। अब ये माइनस रूटेंडर 8y इक्वल टू 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए अब इसको हम गुना कर देते हैं, रूटेंडर 3 गुना रूटेंडर 3 रूटेंडर 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, रूटेंडर 9 का वर्गमूल माइनस 3y। अब ये रूटेंडर 2 रहेगा यहाँ। अब यहाँ देखिएगा माइनस रूटेंडर 8y, कुछ नहीं है इसके नीचे दोस्त, 1 है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, इक्वल टू 0। कुछ नहीं है दोस्त, रूटेंडर 2 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा दोस्त, रूटेंडर 2, रूटेंडर 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो आएगा रूटेंडर 2। चलिए रूटेंडर 2 मिल गया तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा। अब ये देखिए 1 का में रूटेंडर 2 घर में, तो रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 8, तो दोनों को गुना करेंगे रूटेंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्त, रूटेंडर 2 गुना रूटेंडर 8 रूटेंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा रूटेंडर 3 गुना 0 क्या आ जाएगा, रूटेंडर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा -3 और -4 -7y, -3 और -4 को जोड़ेंगे -7y बराबर रूटेंडर 2 गुना 0 तो 0। तब क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 बटे -7 बराबर 0, y का वैल्यू 0। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y, देखिए समीकरण 3 में रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 3 कहाँ है, ये देखिए x बराबर x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा
ये क्या है माइनस रूट अंडर 3 गुना वाई, माइनस रूट अंडर 3 गुना वाई बटे रूट अंडर 2, और वाई का वैल्यू कितना है दोस्त 0। अब जैसे ही माइनस रूट अंडर 3 गुना वाई के जगह 0 बिठाएंगे और निचवा में रूट अंडर 3, ये बन जाएगा कितना 0, क्योंकि 0 से रूट अंडर 3 को गुना करेंगे तो 0, और 0 को हम रूट अंडर 3 से भागा देंगे तो अपरिभाषित होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 0 और y का भी वैल्यू कितना हो गया दोस्त 0। चलिए आप लोग ये समझ चुके हैं, नीचे में लिख दीजिएगा अतः x बराबर 0 और y का वैल्यू 0। ये देखिए कोई है, अतः नीचे में लिख दीजिएगा, थोड़ा बेटर लगेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका हो जाएगा। अतः लिख देंगे अतः x बराबर 0 तथा y इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रश्न देखिए थोड़ा हार्ड, देखिए 10 क्लास में ऐसा प्रश्न दिया रहता ना, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख दिया रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिया हो रहता है, बच्चा लोग हड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है इस तरह से। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको सिलेक्ट पर थोड़ा दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए ये बना है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन है, ये देखिए अब बट्टे में दे दिया तो बहुत सारा एकदम हॉपलेस हो जाता है, हमसे नहीं बनेगा, तो डरना नहीं है दोस्त। चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2, इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे 1। अब ध्यान दीजिएगा, फिर दूसरा क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, इसको हम लोग समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है, एकदम जादू। ध्यान दीजिएगा, इसको आदि बट्टे में हटाइएगा तो वो भी बन जाएगा, या तो डायरेक्ट बनाएगा फिर भी बनेगा, ठीक है। या तो इसको हम बट्टे वाले को हटा देते ताकि आप लोगों को आसान लग जाए, ठीक है। चलिए समीकरण दोनों में हम लोग गुना कर देंगे 6 से, ठीक है। किससे गुना कर देंगे दोस्त 6 से। चलिए इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे। जैसे ही 6 से गुना दोनों समीकरण में करेंगे दोस्त, अपने आप नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, आप लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 2 को 6 से गुना करने पर, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसान लगे, ठीक है। ऐसा अकेला यहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यहां से भी हम अकेला कर सकते थे, लेकिन 6 से दोनों में गुना कर दिया। जब गुना कर रहे हैं तो दोनों में बराबर से कर रहे हैं, तो ये तुरंत देखिए गुना कीजिए 6 3 18x बटे 2 माइनस 6 5 30 30/3y बराबर 6 दूने -12। इसको पहले कटा लीजिए, 2 1 कम 2, 9 दूने 18, 3 1 कम 3, 3 दे है 30, ठीक है। अब क्या आ गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं दोस्त, ठीक है। ये देखिए अब ये बटे हट गया ना, फिर दूसरा समीकरण को देखिए 6 से गुना कर लीजिए पहले। 6 गुना x 6x बटे 3, 6 गुना y प्लस 6y/2 बराबर 13 गुना 6 और नीचे में 6, ठीक। अब इसको कटा लेते हैं दोस्त। देखिए 3 1 कम 3, 3 दूने 6। ध्यान दीजिएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 1 कम 6, ये 6 1 कम 6। अब जैसे ही कटा ऊपर में लिखेंगे क्या बच गया, देखिए 2x, क्या बच गया दोस्त 2x, यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4, अब देखिए बटा हट गया, अब जैसे पहले बनाते थे वैसा आ गया। अब देखिए इसमें लिखेंगे समीकरण 3 से, अब जो ये समीकरण उसमें लिखते थे 1 से, अब लिखेंगे समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे दोस्त समीकरण 3 से, समीकरण
3 से। चलिए समीकरण 3 को नोट कीजिए। समीकरण 3 क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहां से अकेला x को कीजिए। देखिए 9x को रहने दीजिए। अब ये -12, ये माइनस था, उधर जाके +10y। x बराबर क्या हो जाएगा? -12 + 10y बटे 9। ठीक है, x का मान ये आ गया। जैसे ही आया इसको हम लोग समीकरण 5। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्त? समीकरण 3 में नहीं, 4 में। समीकरण 4 में रखने पर चलिए समीकरण 4 को नोट कीजिए। 2x + 3y बराबर 13। अब देखिए x का वैल्यू कितना आया है? चलिए 2 से यहाँ 2 लिख लेते हैं और x की जगह कितना है? -12 + 10y बटे 9। अब ये +3y बराबर 13। चलिए ये 2 से गुना कर दीजिए। 12 दूने 24 -24, 10 दूने 20 + 20y बटे 9 + 3y, कुछ नहीं इसके नीचे ये क्या बराबर 13। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब ये देखिए 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 9। ये तो 9 9 मिल गया दोस्त। अब ऊपर वाला सेम रह जाएगा -24 + 20y प्लस, अब देखिए 1 का में 9 घर में 9 तिये 27, 27y बराबर 13। और 13 के नीचे कुछ नहीं, कितना है दोस्त? 1। ये 13/1। थोड़ा ये जो है ना क्वेश्चन लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आराम से हम लोग समझेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये 27y और 20 तो कितना हो गया? 47। ना तो रुकिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये पेन में सेलेक्ट कर लिए। चलिए ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई बटे में है दोस्त, नीचे से ये इसके साथ। अब जब 1 से गुना करेंगे सेम वो रह जाएगा, और 9 गुना 13 कितना हो जाएगा? 13 17, 117 कितना आ जाएगा दोस्त? 117। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं दोस्त। ठीक, ये देखिए -24 था प्लस 20y था प्लस 27y था। कोना कोनी किया गुना किए थे दोस्त, और इधर 13 गुना 9 117। डर रुकिए, थोड़ा यहां लिख देते हैं। ठीक है, 13 117। ठीक है, 117 देख लीजिएगा। देखिए यही है, ये -24, 20 और 27 को जोड़ेंगे कितना होगा? 47। ये -24 था, रहने दीजिए, ये 13 17 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 47y। अब ये -24 था, उधर चले जाएगा, 117 प्लस 24 47y। देखिए 7 और 4 1, 11 के 1, 2 और 1 3, 4 141। अब देखिए ये 47 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त? भागा। 141 को 47 से भागा देंगे, 47 एकम 47, 47 तिये 141, 3 घर में कटेगा। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 3। अब लिखेंगे y का मान। देखिए y का मान वहां लिखते थे समीकरण 3, लेकिन अब लिखेंगे समीकरण 5। y का मान समीकरण 5 में रखने पर। चलिए समीकरण 5 को देखिए, समीकरण 5 को देखिएगा, लिख देंगे क्या है समीकरण 5। देखिए इन समीकरण 5 माने थे x बराबर -12। क्या दोस्त? -12। ध्यान दीजिएगा, x बराबर -12 प्लस, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है
प्लस 10y प्लस 10y बटे 9। चलिए x बराबर -12 रहने दीजिए, प्लस 10 गुना y का वैल्यू कितना 3 बटे 9। यहां ध्यान दीजिएगा x बराबर 10 3 30, कितना आ गया दोस्त 30, और ये -12 प्लस 30 बटे 9। अब घटाएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा 30 में 12 चले जाएगा, कितना बचेगा 18, और 18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूने 18, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ठीक है, थोड़ा एक बार हम थोड़ा हल्का से रिपीट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए ये प्रश्न जो दिया था, हम बटे को नहीं हटाते हैं तो फिर भी बनता, या बटे को हम हटा दिए डायरेक्ट गुना करके, ताकि आप लोगों को आसान लग सके। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मानने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को 6 से गुना किए, और 6 से गुना करने के बाद देखिए समीकरण 6 को गुना करने के बाद ये देखिएगा 6 से गुना कर रहे हैं, 6 18, 2 से कटा दिए 9 घर में, 6 पंचे 30, y 3 से कटाए 10 घर में, 6 दूने 12 -12। अब लिख दिया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, समीकरण 3। और फिर दूसरा समीकरण में भी 6 से गुना कर दिए थे, 6x बटे 3, 6y बटे 2 और 13 बटे 6 और गुना 6। ठीक है, अब 3 से कटा दिए 6 को 2 घर में, 2 को 6 3 घर में कटा दिए, 6 से कट गया। अब हमारा आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 3 को लिए, x को अकेला करना था हमको दोस्त, x को अकेला करेंगे तभी तो उसके जगह हम वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये 9x को रहने दीजिए, ये -10 जो था बराबर के उस पर चले गया, प्लस 10y हुआ। अब ये गुना में था, उधर जाके भागा, जैसे x अकेला हुआ समीकरण 5 मान लिए, x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 को नोट कीजिए दोस्त, समीकरण 4 कहाँ है देखिए ऊपर में, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। जैसे लिखे उसके बाद 2x के जगह का वैल्यू देखिए -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए ये गुना करने के बाद -24, 12 दूने 24, 10 दूने 20y बटे 9 प्लस 3y बटे 1 इक्वल टू 13। अब देखिए 3y के नीचे कुछ नहीं, 1 है, 9 और 1 का एलसीएम किए 9 आया। अब 9 का में 9 मिल गया, 1 घर में 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। अब 1 का में 9 घर में, तो 9 3 27, यहाँ 27y हो गया। अब जैसे ही बट्टा में है बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 नाम 17 117, और 1 से गुना करेंगे तो ये रहेगा, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, -24y प्लस 20y प्लस 27 बराबर 117। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, 20 और 27 को जोड़ेंगे दोस्त 47y। अब ये -24 जो था बराबर के उस पर चले जाएगा, प्लस 24 होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 141, 47 गुना में था इधर के भागा में, 47 3 141, y का वैल्यू 3। अब जैसे ही y का वैल्यू 3 आया दोस्त, y का मान समीकरण 5 में रखेंगे, और समीकरण पहले 5 को लिख लेंगे, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, ये -12 प्लस 10 गुना y की जगह कितना 3, क्योंकि y का वैल्यू 3 आया, 10 3 30, 30 में 12 चले जाएगा, 18 9 दूने 18। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त 2 और y का वैल्यू 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्त, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, मतलब m का वैल्यू निकालना। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, m का वैल्यू निकाल देंगे आराम से। सबसे पहले वही जैसे हम लोग पहले निकालते आ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही मानेंगे और एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पेज की कमी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कमी होने नहीं देंगे। चलिए मान लेते हैं जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण 1। दूसरा क्या दिया था दोस्त, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या लेंगे दोस्त,
समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को नोट कीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x को रहने दीजिए, ये प्लस था उधर चले जाएगा, x को अकेला करना है या y को अकेला करना है, ये प्लस था उधर जाके माइनस 3y, ये गुना में है दोस्त, उधर जाके भागा, 11 माइनस 3y 3y बटे 2, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3, ठीक है, समीकरण 3। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को पहले नोट कीजिए दोस्त। समीकरण 2 को देखिए, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब x की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, ये ध्यान दीजिए 2। अब x की जगह देखिए, x की जगह क्या है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटे 2। अब देखिए माइनस 4y है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये देखिए 2 और 2 कट गया, तब क्या बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस 3y और माइनस 4y कितना हो जाएगा दोस्त माइनस 7y। अब ये प्लस 11 था, बराबर के उस पर चले जाएगा, माइनस 24 और माइनस 11। देखिए ये प्लस था ना, बराबर के उस पर जाएगा, तो पहले से हम लोग जानते हैं कि इधर प्लस तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस, तो ध्यान दीजिएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35। ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, ये 7 गुना में था उधर जाके भागा होता है, तो 7 का में 35 5 घर में, तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 को देखिए दोस्त, समीकरण 3 क्या है, ये देखिए x इक्वल टू क्या है 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां ही बना देते हैं, ठीक है। x बराबर 11 माइनस 3y, y की जगह कितना है दोस्त 5, y की जगह 5 बटे 2। अब यहां देखिए, यहां से बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह का कमी हो गया। अब देखिए 11 रहने दीजिए, x बराबर 11 माइनस, देखिए 5 थी 15 माइनस 15 बटे 2, x बराबर क्या हो जाएगा 15 में 11 जाएगा माइनस 4 बटे 2, 2 से काट देंगे माइनस 2, 2 का में 4 2 घर में, तो x बराबर कितना आ गया दोस्त माइनस 2। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था y बराबर mx प्लस 3, क्या दिया था y बराबर mx प्लस 3। चलिए इसको लिख लेते हैं, y बराबर mx प्लस 3, y का वैल्यू कितना 5 रहने दीजिए, बराबर m गुना x के जगह -2 प्लस 3, ये -2m जो है -2 गुना m करेंगे -2m, -2 गुना m करेंगे तो -2m, और -2 को इधर लाएंगे तो +2m हो जाएगा, बराबर, लेकिन ये +5 था ना दोस्त, बराबर के उस पर चले जाएगा, बराबर के उस पर, तो -5 प्लस 3, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 है गुना में, इधर आके भागा में, और इधर देखिए -5 में 3 चले जाएगा, थोड़ा यहाँ जगह कम बच रहा है, ठीक है, चलिए ऊपर में लिख देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए लिख देते हैं थोड़ा, 2m बराबर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए -5 में 3 चले जाएगा -2, ये 2 एकम 2, ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा -1, m का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त -1। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनने के बाद थोड़ा जगह कम पड़ने के कारण से यहाँ से यहाँ तक लिखे, और लिखने के बाद फिर थोड़ा कम पड़ गया तो ऊपर में लिख दिया, ठीक है, ये उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखिए, ये उम्मीद है दोस्त आप लोग समझ चुके होंगे, ये थोड़ा बोर्ड में ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा जाने के कारण से ये समस्या हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा दिन के बाद हम जो है लैपटॉप ले लेंगे और फिर पीपीटी बनाने में बहुत आसान हो जाएगा दोस्त, और आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए और फिर आप लोग तैयारी बेहतर तरीका से करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है दोस्त। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इस पहले क्या लिखा है,
निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसके बाद क्या कहता है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से। पहले रेखिक समीकरण बनाएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है जादू। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लेते हैं, माना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कुछ नहीं है, देखो ना दोस्त, माना पहली संख्या मान ली कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न को पढ़िए दोस्त, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। कितना है दोस्त, 26। तो दो को संख्या क्या माने थे, एगो x और दूसरा y, तो अंतर मतलब घटा, x माइनस y बराबर 26। ये समीकरण 1 क्या हो गया, ये देखिए रेखिक समीकरण 1 बना है, एक और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहता है, बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। यहां लिखेंगे एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक संख्या x था, दूसरी संख्या तिगुनी, तो 3y, तिगुनी मतलब 3 गुना, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो, हम लोग अकेला करते थे ना x को, हाँ x को अकेला करते थे दोस्त, अब यहाँ देखो ना अकेला है, सिर्फ ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 देखिए, ये रेखिक समीकरण बना, और रेखिक समीकरण जैसे बना खड़ाक्षण प्रतिस्थापन विधि से हल। x का वैल्यू समीकरण किसमें, 1 में, समीकरण 1 को नोट कीजिए दोस्त, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। अब देखिए x के जगह कितना, 3y और माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में एगो y मामूंगा तो 2y बचेगा दोस्त, कितना बचेगा, 2y, और 2y बराबर कितना, 26। अब ये गुना में था ना, भागो उधर जाओ, बराबर के उस पर, जब गुना में रहता ना तो बराबर के उस पर जाएगा ना, तो भागा में 2 एकम 2 और 13 दूना 26, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब y का मान किस में रखेंगे तो, यहाँ देख अकेला जो था समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 को नोट कीजिए, आराम से बुला लीजिए इसको। आइए, x बराबर 3y और x बराबर 3 और y की जगह कितना है दोस्त, 13, और 13 3 39, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितना आया था, y का वैल्यू 13। ठीक है, कितना आसान है दोस्त, हम लोग क्यों गड़बड़ाएंगे, आराम से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ, कुछ नहीं, लैंग्वेज, दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x मान लिए, दूसरा y, अंतर मतलब घटा, x माइनस वाई बराबर समीकरण 1। फिर बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या तिगुनी, 3 गुनी मतलब 3 से गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्त, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, चलिए 2 भाग में बांट लेते हैं, आराम से बनाएंगे दोस्त, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, दो
समपूरक कोण में बड़ा कोण, मान लेते हैं बड़ा कोण, बड़ा माना बड़ा कोण x है तथा छोटे कोण जो है छोटा कोण y मान लिया। अब क्या बोला, समपूरक कोण, दोनों कोण समपूरक है, समपूरक है। तो क्या हो जाएगा, दो समपूरक, समपूरक किसको कहते हैं दोस्त, समपूरक किसको कहते हैं, मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए अब लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। और जैसे ही ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, बोलता है बड़ा कोण, क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। और अधिक मतलब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोण क्या है, x है, और छोटा कोण क्या है दोस्त, 18, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण क्या है, y, y में कितना अधिक है, 18 डिग्री। और ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2 लिखेंगे। अब देखिए x अकेला हो गया, अब ये x का वैल्यू किसमें बिठाएंगे, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्त, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 को देखिए दोस्त, नोट कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का जगह कितना है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 18 डिग्री ये प्लस था, बराबर के उस पार चले जाएगा तो माइनस होगा। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2y बराबर 180 में माइनस 18 करेंगे, कितना बचेगा दोस्त, घटाइए 162 डिग्री, कितना आएगा दोस्त, 162 डिग्री। अब देखिए ये गुना में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा, 162 डिग्री को 2 से भागा दे देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 8 16 और 1 81 घर में, कितना घर में दोस्त, 81, y का वैल्यू 81 डिग्री। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे दोस्त, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 को नोट कीजिए, x बराबर क्या है, y प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर y का वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे दोस्त, 8 और 1 9 9 99 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा बड़ा कोण का वैल्यू कितना आ जाएगा, 99 डिग्री, और छोटे कोण का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। अतः लिख देंगे बड़े कोण 99 डिग्री तथा छोटे कोण कितना डिग्री दोस्त, 81 डिग्री। ठीक है, ये कुछ नहीं था, आसान था, आप लोग उम्मीद है बढ़िया से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त ये सब, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स ला सके और उन लोग को फायदा मिल सके। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन और 1-2 प्रश्न है, ठीक है, वो सब एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बोलता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद को कितने में खरीदा, 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका से देखेंगे, एकदम जादू की तरह। एकदम देखिए, थोड़ा इसमें क्या होता है, पीपीटी में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है दोस्त, लेंगे आप लोग का के सपोर्ट से हम ले लेंगे बहुत जल्दी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं प्रश्न को देखिए। मान लेते हैं एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले, माना
मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, चलिए ये ध्यान दीजिए, ऐसे मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या बोलता है, प्रथम चरण, प्रथम चरण में पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है 7 बल्ले, तो बल्ले को हम लोग x माने थे, तो क्या जाएगा 7x प्लस कितना गेंद, 6 गेंद, तो 6y बराबर कितना 3800, कितना है दोस्त 3800। दूसरा देखिए, बाद में फिर क्या हुआ, दूसरा चरण, दूसरा चरण में क्या है देखिए, दूसरी चरण, ठीक है, दूसरी चरण, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा एक गलत ले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, बोलता है बाद में उसने 3 बल्ले को खरीदा, कितना बल्ले तो 3x प्लस गेंद कितना 5 बराबर कितना दोस्त 1750। चलिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो पहले निकला था समीकरण 1 और ये निकला था समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब x को अकेला कीजिए, ठीक है, x को अकेला करते हैं, जैसे ही x को अकेला करेंगे दोस्त तब क्या हो जाएगा 7x बराबर, ये देखिए प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा 3800 माइनस 6y। आप ध्यान दीजिएगा, ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, 3800 माइनस 6y बटे 7। अब x का मान, इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, समीकरण 3, x का मान समीकरण 2 समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को नोट कीजिए दोस्त, समीकरण 2 को ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है देखिए, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x का वैल्यू कितना है बिठाइए 3 और x की जगह कितना 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस, थोड़ा यहां जगह छोटा पड़ रहा है, ठीक है, फाइव वाई बराबर 1750। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब ये 3 है, रहने दीजिए इसको, ठीक है, 3 को रहने देते हैं। अब देखिए लीजिएगा दोस्त, ये हमारा x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा 3, ये तो रह गया x का वैल्यू जो था मेरा 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, आप देखिए 0 3 से गुना कर रहे हैं, 0 8 24 के 4 3 3 9 और 2 9 2 कितना हो गया दोस्त 11, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 11,400 माइनस 6 3 18y बटे ये नीचे में कितना 7 प्लस 5y कुछ नहीं है 1 है बराबर 1750। चलिए 7 और 1 का एलसीएम करेंगे दोस्त, थोड़ा बन रहा है लॉन्ग, ठीक है, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 7, ठीक। अब ये तो सेम रह जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस, ये देखिए 1 का मैं 7 घर में तो 7 5 35y कितना हो जाएगा दोस्त 35y बराबर कितना 1750, कुछ नहीं है नीचे में 1 है,
अब ये देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा दोस्त, कोना कोनी गुना। जैसे ही कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर में बना दे रहे हैं, ठीक है। ये 11,400, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 35y, देखिए एक से गुना करेंगे वही रहेगा, 35y में 18y चले जाएगा तो कितना बचेगा 17y, और ये प्लस में बचेगा दोस्त 17y बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब 1750 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 गुना 7 0, और 7 बचे 35, 35 के 5 हाथम बचल 3, ठीक है। 7 7 49, 49 और 3, 49 और 3 कितना 52 के 2 हाथ में बचा 5, 7 कम 7 7 5 12, 12,250। अब ये प्लस में था उधर चले जाएगा दोस्त, 17y बराबर, देखिए ये प्लस था बराबर के, ये प्लस बराबर के उस पार चले जाएगा, ये जो था रहने दीजिए, माइनस 11,400। अब देखिए 17y, इसको घटा लीजिएगा दोस्त, चलिए घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये 12,250 और वहां है 11,400, घटाइए, 0 में 0 0, 5 में 0 5, ये 4 है, यहाँ देखिए 2 में तो 4 जाएगा नहीं, 12, 12 में 4 जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ 11, ये कैंसिल हो गया इधर, मतलब 850 आएगा, कितना आएगा दोस्त 850। तो अब ध्यान दीजिए y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे 17, 17 पचे 85, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, 17 पचे 5 और 1 0, 50, 50 घर में y का वैल्यू 50। अब जैसे ही y का वैल्यू 50 आया दोस्त, समीकरण किसमें पुट कर देंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे y का मान, समीकरण किसमें रखेंगे दोस्त 3 में, 3 में रखने पर, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है दोस्त, हड़बड़ाएंगे जल्दी जल्दी ना, टाइम बचाने के चक्कर में आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो ध्यान दीजिए y का वैल्यू कितना आ गया 50, समीकरण 3 को नोट कीजिए, x बराबर 3800 माइनस 6y, और y को रहने दीजिए, और ये 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुना y, और y का वैल्यू कितना दोस्त 50 बटे 7, x बराबर 3800 में देखिए 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 घट जाएगा बटे 7, तो x बराबर क्या 3800 में 300 चले जाएगा 3500, और 3500 को 7 से भागा देंगे, 7 बचे 35, मतलब 500 बार में कितना घर में दोस्त 500, x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू कितना आ गया 50, समझ गया दोस्त। एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। देखिए दोस्त आप लोग को ये बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को हम समझा पाए होंगे या सिखा पाए होंगे, तो आप लोग जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, और लाइक नहीं करने भूलिएगा दोस्त।